तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की एक अंधेरी जगह पर बैठी होती है जो कि बहुत डरी हुई हो और वो अपनी मदद के लिए सबको गुहार लगा रही थी। और हम देख पाते हैं कि उसके पास जो मोबाइल फ़ोन है वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं कि उसे वहाँ से कोई चीज़ घसीटते हुए लेकर जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कहानी कुछ टाइम के बाद की दिखाई जाती है। यहाँ पर हमें दो कपल्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी छुट्टियों के लिए मैक्सिको आए होते हैं। इनके नाम जेफ, एमी, एरी वगैरह थे। यहाँ पर ये लोग मैथियस नाम के एक बंदे से मिलते हैं जो कि एक जर्मन टूरिस्ट है और वो अपने भाई हेनरी को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर मैथियस बताता है कि यहाँ पर वो अपने भाई हेनरी के साथ आया था, लेकिन उसका भाई किसी लड़की के साथ एक पुरानी मंदिर की खोज करने में चला गया है, लेकिन वो मंदिर किसी भी नक्शे में नहीं था। अब इसके बाद यहाँ के बाकी लोग भी मैथियस के साथ जाने का प्लान बनाने लगते हैं, जिसके बाद अब सारे लोग मिलकर अगली सुबह मंदिर की खोज की तलाश में निकल जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके साथ एक दमेत्री नाम का बंदा भी जाता है जो कि मैथियस का फ्रेंड होता है। अब इन्हें रास्ते में एक टैक्सी ड्राइवर बताता है कि वो जगह बहुत ही मनहूस है और वो इन लोगों को वहाँ पर लेकर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, लेकिन ये लोग उस ड्राइवर को ज़्यादा पैसे देकर लालच में लाकर उसे अपने साथ लेकर जाते ही हैं। अब थोड़ा आगे जंगल में पहुंचने के बाद वो लोग देखते हैं कि उसके भाई हेनरी की गाड़ी वहां पर खड़ी होती है, जिसके बाद अब ये लोग एक बंद खुफिया रास्ते से होते हुए इस मंदिर तक पहुंच जाते हैं। तभी इनकी चारों तरफ से हम देखते हैं कि मयान गांव के लोग अपने हथियारों के साथ उन्हें घेर लेते हैं और अपनी भाषा में वो लोग उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं और उन्हें जान से मारने की बात करते हैं, लेकिन ये सारे लोग उनकी भाषा नहीं समझ पाते। तब मैथियस अपनी वजह बताने की कोशिश करता है। वो बताता है कि वो अपने भाई को खोजने के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन वो आदिवासी जंगल वाले ये बात बिल्कुल नहीं समझते क्योंकि इस गांव के लोगों को स्पेनिश और इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। तभी हम देखते हैं कि एमी अनजाने में उस मंदिर के पौधों पर चढ़ जाती है और एमी को इस हाल में देखकर गांव के लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं और इतने में दिमेत्री भी वहां पर चला जाता है और उन पौधों पर जाके खड़ा हो जाता है। और इसी के साथ उनके हाथों से कैमरा लेकर वो उन्हें बोलता है कि देखो तुम ये कैमरा ले सकते हो लेकिन हमें छोड़ दो। लेकिन वो पागल गाँव वाले उसे अपनी तरफ पड़ता हुआ देखकर उस पर तीर चला देते हैं, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये सारे लोग दिमेत्री की मौत के बाद बहुत डर जाते हैं। अब गांव वाले उन्हें मंदिर के ऊपर जाने के लिए फोर्स करने लगते हैं, जिसके बाद अब ये सारे लोग अपनी जान बचाकर मंदिर के ऊपर चले जाते हैं। अब मैथियस वहां जाकर देखता है कि वहां पर हेनरी का टेंट भी लगा हुआ है जिसमें कुछ सामान भी थे और वहां पर किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं था सिवाय मैथियस के, लेकिन उसका भी फोन उन आदिवासियों ने ले लिया होता है। अब हम देखते हैं कि ये सारे लोग इस मंदिर पर फंस चुके हैं और अब चारों तरफ से गाँव वालों ने इन्हें घेर लिया है। अब इन लोगों को मंदिर के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन वो रास्ता बहुत ही गहरा था। तब यहाँ पर जेफ कहता है कि बस अब दिमेत्री के दोस्त ही आकर यहाँ पर हमें ढूंढ सकते हैं, क्योंकि दिमेत्री ने उन्हें वहाँ पर नक्शे की एक बहुत बड़ी कॉपी छोड़ रखी है। लेकिन तब तक इन सबको यहाँ पर फ़ोन के रिंग की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो रिंग की आवाज़ मंदिर के अंदर से आ रही थी। तब यहाँ पर मैथियस बताता है कि यह हेनरी के फ़ोन की रिंग है, जिसके बाद अब सारे लोग रस्सी की मदद से मैथियस को मंदिर के अंदर छोड़ने का प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी बीच में ही रस्सी टूट जाती है और मैथियस नीचे गिर जाता है। तब यहाँ पर जेफ बोलता है कि मैथियस की हेल्प करने के लिए किसी लड़की को नीचे जाना होगा, क्योंकि लड़कियों में रस्सी खींचने के लिए ताकत नहीं है। तब यहाँ पर स्ट्रेसी बताती है कि मैं नीचे जाऊंगी, लेकिन जब वो नीचे जाती है तब वो नीचे जाते जाते उसकी रस्सी खत्म हो जाती है और वो मैथियस को नीचे मरा हुआ देखती है। यहाँ पर वो मरने के हाल में था। वो बोलता है कि मुझे बचा लो, जिसके बाद अब स्ट्रेसी वहां से कूद जाती है, जिसकी वजह से उसके घुटने में भी बहुत गहरी चोट लग जाती है। यहाँ आने के बाद वो देखती है कि मैथियस की कमर की हड्डियां टूट गई हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से लगभग वो पैरालाइज हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एमी और जेफ गांव वालों के पास मदद मांगने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होता। वो लोग उसकी बातों को नहीं समझ पाते हैं, जिसके बाद अब वो लोग वहां से एक पौधे को उखाड़कर वहां के लोगों पर फेंक देते हैं, जो कि एक बच्चे पर जाकर गिरता है और तब तक उस गांव के लोग उस बच्चे को ही मार देते हैं। तब इन्हें एक बात का पता चलता है कि इस गाँव के सारे लोग इन मंदिर के पौधों से बहुत डरते हैं और जो भी उन्हें छुएगा वो उसे मार देंगे और किसी भी हाल में ये गाँव वाले इन्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि इन सब ने किसी न किसी तरीके से इन पौधों को छू लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जेफ मैथियस के लिए एक स्ट्रेचर बनाती है, क्योंकि वो मेडिकल की स्टडी कर रहा था। अब स्ट्रेचर के साथ जेफ एमी को नीचे भेजता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एमी और स्ट्रेसी मैथियस को उठा रहे होते हैं, लेकिन तभी उसकी कमर मुड़ जाती है, लेकिन फिर भी उसे जैसे तैसे करके स्ट्रेचर पर लाद ही देते हैं और उसे ऊपर लेकर आते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जब स्ट्रेसी की आंख खुलती है तब वो देखती है कि उसके घुटनों में से उन पौधों की जड़ें निकल रही हैं, जिसके बाद वो फौरन एरी को उन्हें निकालने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम मैथियस को देखते हैं जिसके पैरों को उन पौधों ने आधा से ज्यादा खा लिया था। अब वो लोग स्ट्रेसी के घुटने में से वो जड़ें तो निकाल देते हैं, लेकिन मैथियस के पैरों में से वो निकले हुए पौधे नहीं निकाल पाते। तभी हम देखते हैं कि मंदिर के अंदर से फिर से फोन के बजने की आवाज़ सुनाई देती है और फोन को ढूंढने के लिए स्ट्रेसी और एमी दोनों नीचे जाती हैं। वहाँ पर वो लोग उसी लड़की की लाश देखते हैं जिसे हमने शुरू में देखा था, और इसके साथ साथ उसका फ़ोन भी उसके हाथ में ही था। अब ये दोनों उसके हाथ से उसका फ़ोन ले लेती हैं, लेकिन वो फ़ोन बिल्कुल ख़राब हो चुका था। लेकिन तब तक इन्हें फिर से फ़ोन के बजने की आवाज़ आती है
लेकिन वो आवाज़ किसी मोबाइल से नहीं आ रही थी, बल्कि वहीं पर मौजूद पौधे की पत्तियों से आ रही थी। अब एमी उन पौधों को जैसे ही छूती है वो पौधे उस पर हमला कर देते हैं और अब वो दोनों वहां से कैसे भी भागकर एक रस्सी की मदद से फिर से ऊपर आ जाती हैं। अब ऊपर आने के बाद वो दोनों जेफ और एरिक को बताती हैं कि आखिर उनके साथ नीचे क्या क्या हुआ। अब अगली सुबह जेफ देखता है कि मिथियस की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब उन लोगों को जेफ के पैर काटने के लिए कहता है, लेकिन एरिक उसे ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन इधर मिथियस खुद बोलता है कि मेरे पैरों को काट दो और मेरी जान को कैसे भी करके बचा लो। जिसके बाद अब जेफ पहले उसके पैरों की हड्डियों को तोड़ देता है और फिर एक चाकू से उसके पैर में लगी हुई जड़ों को साफ करके काट देता है और गर्म चीज़ों से उसके घाव को बंद कर देता है। और इतना सब हो जाने के बावजूद भी मिथियस जिंदा था, क्योंकि वो एक सर्वाइवलिस्ट है। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि स्ट्रेसी एमी से लड़ रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि एमी और एरिक मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वो पौधे मिथियस के पास आकर उसके मुंह में घुसने लगते हैं और इस तरह से उसकी सांस रुक जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि स्ट्रेसी भी उन पौधों की जड़ों को अपने अंदर महसूस करती है और वो वहां पर बड़ी चाकू को उठाकर खुद को काटने लगती है, क्योंकि वो कैसे भी करके उन जड़ों को अपनी बॉडी से बाहर निकालना चाहती है। तभी उन फूलों में से आवाज़ आने लगती है कि जैसे वो चिल्ला रहे हों। अब अगली सुबह सारे लोगों को स्ट्रेसी के बॉडी के अंदर जड़ों को दिखाया जाता है और वो उसकी बॉडी के अंदर जैसे किसी सांप की तरह चल रहे होते हैं। अब जेफ उसकी बॉडी की थोड़े थोड़े जगहों पर छेद करके उनकी जड़ों को निकाल लेता है, लेकिन अभी भी स्ट्रेसी पौधों को अपनी बॉडी में फील कर रही थी। वो लोग उसके माथे पे उन जड़ों को चलते हुए देख लेते हैं, लेकिन वो उससे कुछ कहते नहीं, क्योंकि स्ट्रेसी का ऑलरेडी बहुत सारा खून बह चुका था और अब उस जड़ को निकालने के चक्कर में अगर फिर से उसे काटना पड़ा तो उसका खून ज़्यादा निकल जाएगा और उसकी मौत हो सकती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद स्ट्रेसी टेंट से बाहर आती है और वो खुद को काटने लगती है, लेकिन तब तक वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं और जेफ उसके हाथ से चाकू छीनता ही है। तब तक स्ट्रेसी उस पर हमला कर देती है। अब इसके बाद एरिक उससे नाइफ लेने के लिए जाता है, लेकिन वो उसके सीने में चाकू मार देती है और इस तरीके से वो भी वहीं पर मारा जाता है। तब स्ट्रेसी बोलती है कि मुझे भी मार दो और आखिरकार जेफ उसे भी मार देता है। अब इसके बाद जेफ एमी की बॉडी पर खून लगाता है और उसे उन गांव वालों के सामने मरा हुआ दिखाता है, जिसके बाद वो उन गांव वालों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है और इसी बीच एमी वहां से उठकर भाग निकलती है, लेकिन ये गांव वाले जेफ को मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमी जंगल से भाग रही होती है, लेकिन वो गांव वाले उसका भी पीछा करने लगते हैं। अब एमी कैसे भी करके अपनी कार तक पहुंचकर उसे स्टार्ट कर लेती है और अब वो रास्ते से आगे बढ़ने लगती है और वो रिलैक्स हो चुकी थी, लेकिन तब तक उसे पता चलता है कि वो पौधे उसकी बॉडी में भी घुस चुके हैं। जिसके बाद इधर हम देखते हैं कि डेमेट्री के दोस्त उसे ढूंढते हुए उसी मंदिर के पास आ जाते हैं और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।